नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लैंडस्लाइड के बीच फंसे फौजी की रक्षा करने जब आए संकट मोचन हनुमान जी। देश के स्वतंत्रता दिवस का दिन आ चुका है। इस दिन के लिए कितने ही वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी और आज भी स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद भी हमारे देश के कितने ही वीर सैनिक और फौजी भाई अपनी जान को संकट में डालकर विभिन्न सीमाओं पर हमारे और भारत माँ की रक्षा के लिए तैनात हैं। ये घटना ऐसे ही वीर सैनिक की है जिसके साथ कुछ ऐसी घटना हुई जिसे देखकर और जानकर सभी हैरान रह गए। राजस्थान के पुष्कर शहर में सोमेश नाम का अनन्य हनुमान जी का भक्त रहा करता था। हनुमान जी की पूजा आराधना बड़े आस्था भाव से किया करता था, साथ ही मंगलवार का उपवास भी किया करता था। सोमेश ने निश्चय किया कि उसे किसी भी हाल में फौज में होकर भारत माँ की सेवा करनी है और अपना जीवन समर्पित करना है। सोमेश ने अपने कई वर्षों तक कठिन परिश्रम करा और इसके बाद वह अपना फौजी बनने का सपना पूर्ण कर पाया। सोमेश की नियुक्ति पहले तो फौज में मात्र सैनिक पद के लिए हुई, परंतु उसके अच्छे व्यवहार और काम के प्रति लगन को देखकर फौज के बड़े अफसरों से उसे ऊंचा पद भी जल्दी मिल गया। ऊंचा पद मिलने के बाद सोमेश का तबादला बाड़मेर सीमा के किन्नौर इलाके में कर दिया गया, परंतु किन्नौर पहुंचकर भी सोमेश के उत्साह में कोई कमी नहीं थी। दिन रात पूरी तरह तैनात रहकर अपना कार्य वह पूरा करता रहा। सोमेश ने किन्नौर में कई उग्रवादियों को पकड़ा और कई आतंकवादियों से वहां के लोगों की रक्षा भी की। किन्नौर के सामान्य निवासियों के बीच सोमेश नायक बन चुका था। वह सबकी मदद किया करता था। सोमेश की कार्य कुशलता और उदार हृदय के कारण सभी उसे सम्मान की दृष्टि से देख सकते थे। किन्नौर के इलाके में सोमेश के आने के बाद आतंकी गतिविधियों पर विराम लग चुका था। उग्रवादियों का अंत हो चुका था। चारों ओर खुशहाली छाई हुई थी और सब सुखद व्यतीत हो रहा था, परंतु समय चक्र सदैव एक जैसा नहीं रहता। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर किन्नौर के सभी लोग सदमे में पड़ गए। रात का समय था, चारों ओर अंधेरे में कोहरे की चादर बिछी हुई थी। उस समय सोमेश इलाके की गश्त पर अपनी गाड़ी से निकला। अमूमन सोमेश अपने साथ किसी साथी को लेकर जाया करता था, परंतु किसी निजी कारण से आज वह अकेला ही निकला था। सोमेश जब भी इस प्रकार अकेला गश्त पर जाता तब वह पूरे समय हनुमान चालीसा का पाठ किया करता था। आज भी उसी प्रकार गश्त लगाते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करते करते वो निश्चित होकर आगे बढ़ रहा था, परंतु वह इस बात से अनजान था कि आगे कितना बड़ा खतरा सोमेश का इंतजार कर रहा है। सोमेश जब गाड़ी चला रहा था उस समय एक मामूली सा भूकंप का झटका आया, परंतु गाड़ी चलाते समय सोमेश ने उस पर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ता गया। थोड़े आगे चलते ही सोमेश की गाड़ी के आगे कई भेड़ बकरियों का झुंड आ गया और गाड़ी के सामने आकर खड़े हो गए, जैसे वह सभी मिलकर सोमेश को आगे जाने से रोक रहे हों। सोमेश को समझ नहीं आया कि इतनी रात में ये झुंड कहां से आया और क्या कर रहा है। सोमेश को कुछ अजीब बात तो लगी, फिर भी उसने उन सभी भेड़ बकरियों को किनारे हटा दिया और आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ते हुए कुछ समय हुआ, इतने में ही भयंकर लैंडस्लाइड हुई, जिसके कारण पूरी सड़क सोमेश की गाड़ी सहित नीचे खाई में गिर गई। सोमेश ने गाड़ी को रोकने का बहुत प्रयास किया, परंतु गाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सोमेश ने तो गाड़ी से कूदने का भी प्रयास किया, परंतु ये योजना भी विफल रही। सोमेश ने चिल्ला चिल्ला कर मदद मांगी, परंतु वहां दूर दूर तक कोई ना था। आखिर में मृत्यु को सामने देख सोमेश ने बजरंगबली को याद किया और उन्हीं से प्राण रक्षा की गुहार लगाई। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सोमेश को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अचानक से गाड़ी नीचे गिरते हुए एक पत्थर से जा टकराई, जिसके कारण गाड़ी रुक गई। जैसे ही गाड़ी रुकी तब सोमेश की जान में जान आई। सोमेश तुरंत गाड़ी से नीचे उतरा और उसकी नजर उस पत्थर पर पड़ी जिससे गाड़ी टकराई थी। सोमेश ने पत्थर को ध्यान से देखा तो प्रतीत हुआ ये तो कोई साधारण सा पत्थर नहीं है, इसका आकार पूर्ण रूप से हनुमान जी की प्रतिमा की तरह है। सोमेश को सारी बात समझ आ गई। जो भेड़ बकरियां आई थी वो सभी मुझे आने वाले खतरे से सचेत करने के लिए आई थी, और जब मेरे प्राण संकट में आए तो स्वयं बजरंगबली मेरी रक्षा करने के लिए आए। सोमेश ने हनुमान जी रूपी पत्थर को वहां पेड़ के नीचे स्थापित कर दिया और उन्हें धन्यवाद कर वापस अपने साथियों के पास निकल गया। अगले दिन सारी बात किन्नौर में ये बात आग की तरह फैल गई। सभी लोग हैरानी में पड़ गए और कुछ लोग तो उस प्रतिमा के दर्शन करने भी गए।
इस प्रकार हनुमान जी ने अपने एक फौजी भक्त को बड़े संकट में पड़ने से बचा लिया और उसके प्राणों की रक्षा भी की। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।